इसलिए कहा है महापुरुषों से वो ज्ञान का दर्पण हमें प्राप्त होता है, जिन दर्पण में इस मनुष्य जीवन के चित्र के चरित्र का दीदार होता है, और जिनको इन जीवन के चित्र के चरित्र की पहचान हो गई, वही अपनी जिंदगी में बदलाव लाता है। जब तक अपनी बुराइयों का, अपने दोषों का, अपने अवगुणों का पता ही नहीं चलेगा, बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है बहुत दिनों से बनी रहती है मगर उनको एहसास नहीं होता, तो वो हॉस्पिटल की तरफ मुख भी नहीं करता। जब बीमारी का एहसास होने लगता, जब वो डॉक्टर की तरफ जाता है। जिन प्राणियों को अपने बुराइयों का, अपने अवगुणों का, अपने दोषों का अगर पहचान नहीं है, तब तक वो कोई सुधार की संभावना भी नहीं है। एक राजा सुबह सुबह घूमबा निकले हो, राजा ने एक आदमी को मुंडो देखियो, योग की बात की। वो दिन राजा बड़ो परेशान रियो, भूखो तसायो रियो। राजा बड़ो अंधविश्वासी हो, राजा के दिमाग में जची कह यो आदमी जी को मुंडो खराब दी के आज यो मिलियो ना, जो आपड़ो दिन ही खराब हो गयो, दुख पाया। राजा गढ़ में आयो, एक नौकर ने क्यों रे वो आदमी ने बुलाओ। जब वो आदमी ने गढ़ में बुलायो, राजा कह रही यारे कर्म ठोक, थारो मुंडो उतरो खराब है, दिन गुती थू ही मिलियो ना, जो मारो तो पूरो ही दिन ही खराब हो गयो, मैं दुख पायो। राजा तो राजा है, खियो रे अशो काम करो, इनको मातो ही कटा दियो भरो, दोबारा नजर आवा को कलेश ही खत्म हो गए, न तो जिंदो रह लो तो कभी कभी और मिल जा लो। जब वो आदमी विचार करियो, मातो कटवाशु तो बड़ी कोई सजा कौन है, मरवा तो जा ही रही आज। अब तो राजा ने छाती ठोक रखेदा आपा भी, जो कहतो ई राजा की भांकड़ी ठिकाना आ जावे अकल की, अर के फिर अपना नौरता सद जावे। वो आदमी हिम्मत कर राजा ने खियो कंदा था, एक बात बताओ, आज थे मारो मुंडो देखियो, बीमा अतरो की दुख होयो, एक दिन भूखा तसया रिया या दुख पाया, पर देखो आज मन भी दिनों गुतई और मिलियो ही को न खोई था, कोई मुंडो देखियो ना, जो मारो तो जड़ा बाढ़ को डोल बाज गयो है, मातो कटवा कोई दिन उग गयो है। अब थे सोच लो अंदाजा, मुंडो ज्यादा खराब था को है कि मारो है, मारो मुंडो देखवा में जो भूखा ही मरिया, और था को मुंडो देखे जो मातो कटवा को नंबर आ गयो है। राजा माता के मुखी की धरी रखे, था शो ज्यादा कर्म ठोक तो मैं ही निकले हो रहे। इसलिए जब तक दोष की पहचान नहीं होती है ना, किसी चीज के प्रति दोष दृष्टि नहीं होती है, जब तक उनका त्याग होता ही नहीं है। एक राजा ने एक नौकर से कहा, रे नौकर एक बोतल ले रहा। वो नौकर बड़ो समझदार, बाजार में गयो, बोतल भी ले ली, बोतल के साथ में 2 किलो मांस भी तुला लियो, और मांस के साथ में कोई गीत गावा बजा वाला ने क्यों थे भी चालो, 1-2 नाच वाले ने भी लारा ले ली, उनके साथ में फिर डॉक्टर ने भी ले लियो के थे भी चालो, और लार को लारी आऊं का दाग संस्कार के लिए लकड़ियां वगैरह भी गाड़ी में भरा ली, और खपन वगैरह भी साथ में ले लिया। रोबा वाला
आजकल रोबा वाले भी किराया मिले बाजार में, मजदूरी मिले। वाने कियो के थे भी था कि भी मजदूरी देवा थे भी चालो 2-3 गाड़ियां लोड कर ले रहा हो। जब गढ़ में आयो तो राजा कह रही आ रे घणो टेम लगा दियो रे के अंदाजा सामान भी इतरो ही खरीदनू छो, टेम तो ला गई है का अतरो कई सामान मंगायो रे, एक बोतली तो लायो, बोतली तो मंगानी की। और ये के साथ में ये गाबा बजा वाला, ये नाच वाला, ये डॉक्टर, ये रोबा वाले, यो बड़ी तो लकड़ियां, ये खपन वगैरह। जब वो नौकर खैरियो अंदाजा केवल एक बोतल ही लानी पड़े, ये बोतल के साथ में ये तो सारा ही अपना आप ही आ जावे। ये बोतल के साथ में ये सारा अपने आप ही आ जावे, क्योंकि मन पतो हो आप बोतल पीता तो फिर मांस की भी इच्छा होती, तो मैं मांस भी ले आयो और मांस खाता, दारू पीता मांस खाता, तो फिर आपके वह नाचबा वाले के वहां को डांस देखवा की भी इच्छा होती। तो यान भी लारी ले रहा हो, मांस भी खाता, दारू भी पीता, या के साथ में ऐसो आराम भी करता, तो फिर मन पतो के बीमार तो जरूर होता। तो फिर डॉक्टर ने लेबा भी तो मन ही जानो पड़तो, और था के काम करवाड़ो भी कौन है, जो डॉक्टर ने भी लारे लायो। अब बीमार हो जाए तो या जरूरी कौन है बची जिया, गड़िया डुलनी हो तो डुलरी रेवे, तो फिर यो बड़ी तो लेबा भी भागनो पड़तो, खपन लेबा भी जानो पड़तो, ये रोबाले ने भी बुलावा जानी पड़ती। अब मारी तरफ शो या सारी व्यवस्था तो मन ही करनी थी, भाग दौड़ मारे ऊपर ही थी। अब मारी तरफ से तैयारी कंप्लीट है, था कि जजे भूख खड़ो था कि मन कोई डरी नहीं है। जब राजा ने विचार करियो कि एक बोतल के पीछे इतना बखेड़ा है, अगर ये बोतल फूट जाए तो ये सारा बखेड़ा ही खत्म हो जाए, इतना क्लेश एक बोतल के पीछे है। इसलिए कहा है आज बड़ों बड़ों की बर्बादी हुई है, उनके पीछे 2 ही बीमारी है, या तो सुरा या फिर सुंदरी। हाँ, सुरा और सुंदरी में जो परिवार बर्बाद हुए हैं, अरे अपनी तो क्या हैसियत है, बड़े बड़े राजा महाराजा राज कचेड़ा माई जो आदर पावते, करते हुक्म गरूर जरूर दिखावते, करता तीका तरक गरक मदपान में, हर हा बाजिंद गए पलक में ठलप तड़प मैदान में, टेढ़ी बांधे पाग कशुबू घोटता, अंतर तेल फुलेल सुगंधी लूटता, जिरमर चालता चाल मोचड़ियां चमकती, हर हा राम धन छोड़ चलियावे भूप सुंदरियां बिलगती। ज्या का दर्शन ये जनता गढ़ का झरोका शो करती, हाथी घोड़ा में सवारियां फिरती, ज्या की पदमणिया मेला में पड़दा रहती, वहां कभी सोचो कोनो कि आपनी ये भवानिया भी है, यहाँ का भी नरेगा में नाम मंडेला, और ये भी तगारी बावड़ो माथे धर लू में गड्ढा करवा है, रोड़ा पे जावली, कोई कमठाना में जावली है, ये भी कंडीशन स्थिति में आवली। उनके पीछे अगर कोई कारण था तो या तो सुरा और सुंदरिया। इसलिए कहा है गजगोड़ा में हींदता और खूब रचाता रास, राजभवन सूने पड़े चरे गदेड़ा घास, चरे गदेड़ा घास, नाच सब कुल को कर गए बड़े बड़े भूपाल, मौत कुत्ते की मर गए, मिले न नाम निशान, डूब की किश्ती मजमे, अरे भारती पूर्ण भूप हींदता घोड़ा गज में। अरे कोई एक्सीडेंट होकर के मरता है, उनकी जगह की पहचान होती है ना, एक्सीडेंट होके मरता है उनके जगह की भी पहचान होती है। किसी जगह लड़ाई में मरता है, उनकी जगह की भी पहचान होती है। ऐसे साधारण कहीं मर जाता है, उस जगह की भी पहचान होती है। मगर सुरा और सुंदरी में जो बर्बाद होके मरता है, उनके
मरने की पहचान की नहीं होती है। जैसे जल में डूबने वाले का कोई निशान नहीं होता है कि वो कौन सी जगह जाके डूबा है। जो बोतलों के बंद पानी में डूबे हैं, जो बोतलों के पानी में डूबे हैं, उनका कोई निशान नहीं होता है। इसलिए परिवार को सुखी करना है, पीढ़ियों की सोचना है, सुखी और शांति से जीना है, भविष्य में भला करना है अपने आप का, अपनी पीढ़ियों का। तो ये दोनों चीजें जीवन से विदा होना चाहिए। सुरा और सुंदरी और शराब और कबाब ये जीवन से हटना चाहिए। हर परिवार सत्संग से जुड़ना चाहिए। हरि जय हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अरे अपने अनवेस्ट फालतू चीजों में धन बर्बाद कर देते हैं। और कोई जन्मदिन मनाना हो उसमें शादी पार्टियां करते। रात भी मैंने ये बात बोली थी, ये आजकल विदेशी संस्कृति की नकल बहुत जोर शोर से चली है। जन्मदिन मनाना, पहले बात तो जन्मदिन परोपकारी जीविका मनाया जाता है, देशभक्तों का मनाया जाता है, धर्मवीरों का मनाया जाता है, जिनने इस धरातल में आकर दीनहीन गरीब धर्म देश की सेवा करी है, भलाई करी है समाज की, उनका जन्मदिन याददाश्त के लिए मनाया जाता है कि फलानी तिथि को वो महापुरुष पैदा हुआ था। जिनकी औलादे दारू पी के तवाड़ा खा रही है, जिनकी औलादे शराबी कबाबी बन रही है, जिनकी औलादे समाज में कलंकित हो रही है, जिनकी औलादे परिवार को कलंकित कर रही है, बोलो उनका कहीं का जन्मदिन है भाई? उन्हें पैदा और आचो करियो पूरो करियो ये धरती में। आप भी बताओ, वो क्लेश पैदा हो कि सुख पैदा हो है? क्लेश पैदा हो तो उनकी खुशी है कि दुख है? उनके पैदा होगा को क्लेश है कि दुख है? दुख है तो फिर खुशी कहीं की है, कहीं को जन्मदिन है। इसलिए अरे जन्मदिन भी मनाओ तो कोई ऐसी व्यवस्था से मनाओ, परिवार में संस्कार बने, अच्छे विचार बने, अच्छी सोच बने, अच्छा एक ज्ञान प्राप्त हो और जिनसे समाज का परिवार का भी सुधार हो, भला हो। आयोजनों में जन्मदिन में सत्संग करो, समाज की सेवा करो, दान पुण्य करो, दुखी अनाथ की सेवा करो, चाहे गौ माता में दाना पानी डालो, अच्छा काम करो। आजकल क्या करते, जन्मदिन में शराब पार्टियां करते, डीजे लगाते, नाचते गाते बजाते। और जो बच्चा देख रहा है कि मेरे माँ बाप ऐसा जन्मदिन मनाते थे, मेरे जन्मदिन में शराब की पार्टियां होती थी, मानसिक की पार्टियां होती थी, नाच गान होता था, डीजे डांस होता था, जैसे वो बढ़ता जाएगा वही विचार संस्कार उनके दिमाग में बढ़ता जाएगा, उनका व्यवहार बिगड़ता जाएगा, उनकी संगत संस्कार बिगड़ते जाएंगे। और उनके भी औलादे होगी ना, तो फिर वो भी उनकी औलादों के जन्मदिन में वही पार्टियां करेंगे, वही दारू मांस के का कार्य करेंगे। बोलो वो परिवार बर्बाद होगा नहीं होगा? और आप उन जन्मदिन में सत्संग करोगे तो उन बालक के जिंदगी भर दिमाग में रहेगा, मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे जन्मदिन में संतों को बुलाते थे, सत्संग कराते थे। और जिन परिवार में सत्संग होता रहता है वो परिवार आचरण से, संस्कारों से बचा रहता है। इसलिए कहा है, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।